डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसे समझ लेते हैं कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है। डाल्टन ने कहा कि आपके पास मोर देन वन गैस है। एक ये गैस है सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर, गैस ए, ठीक है। और इस गैस ए का प्रेशर है पी ए, वॉल्यूम है इसका वी, ठीक। एक और गैस है आपके पास किसी दूसरे सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। ये गैस है आपके पास गैस बी, इसका प्रेशर है पी बी, लेकिन इसका वॉल्यूम है वी। इसका टेम्परेचर है टी, तो इसका भी टेम्परेचर है कितना, टी। एक तीसरी गैस है आपके पास किसी तीसरे कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये गैस है कौन सी, सी। इसका प्रेशर है पीसी, वॉल्यूम इसका वी है, टेम्परेचर इसका टी है। और साथ ही साथ ये तीनों गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस का मतलब ऐसी गैस जिन्हें आप आपस में मिला दो तो ये आपस में केमिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन ना करें, केमिकल रिएक्शन ना करें एक दूसरे के साथ में, ऐसी गैसेस है ना। अब आपने क्या काम किया, अब आपने एक चौथा कंटेनर लिया बिल्कुल पहले वाले के जैसे ही, ठीक है। इसमें भी आपने वही सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट लगाया, ये सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट आपने लगा दिया, ठीक है। और आपने क्या काम किया, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम आपने रखा उतना ही जितना तीनों का अलग अलग वॉल्यूम था वी। टेम्परेचर इसका कितना रखा, उतना ही टेम्परेचर जितना इनका टेम्परेचर था टी। लेकिन आपने करा क्या, ए को भी इसके अंदर भर दिया, बी को भी इसके अंदर भर दिया, और सी को भी इसके अंदर भर दिया। मतलब अब इसके अंदर मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल भी है इसके अंदर, इसके अंदर आपके बी के मॉलिक्यूल भी हैं, और इसके अंदर आपके सी के मॉलिक्यूल भी हैं। सारे के सारे आपने इसके अंदर भर दिए। वॉल्यूम उतना का उतना ही रखा जितना तीनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम था, टेम्परेचर उतना का उतना ही रखा जितना तीनों का टेम्परेचर था। तो डाल्टन ने ये कहा कि यहाँ जो प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ मिक्सचर, वो कितना प्रेशर होगा, वो तीनों के इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के इक्वल हो जाएगा। जितना प्रेशर ए का है वो प्लस जितना प्रेशर बी का है जोड़ दीजिए, जितना प्रेशर सी का है तीनों के जोड़ के बराबर। और कोई नई बात तो है नहीं है भाई, जब उसी कमरे के अंदर तीन, उसी वॉल्यूम के अंदर तीन चीजें आपने भर दी जबरदस्ती, तो ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे एक दूसरे के साथ, ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे किसके साथ में, कंटेनर की वॉल्स के साथ में, तो प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा। पहले ही कह दिया कि नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, ऐसी गैसेज हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करती। बहुत सारी गैसेज है आपस में रिएक्शन नहीं करती। ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, कहीं रिएक्शन कर रही है हवा हवा में हमारे, ये ऑक्सीजन है, ये वाली गैस नाइट्रोजन है, ये वाली गैस हीलियम है, नहीं कर रही है आपस में रिएक्शन। जब आप इन्हें मिला दोगे तब भी रिएक्शन नहीं कर रही। अगर रिएक्शन करी तो फिर तो गैस ही खत्म हो गई, फिर तो कुछ और ही बन गया, कोई नई गैस बन जाएगी, कोई लिक्विड बन जाएगा, कोई सॉलिड। तब नहीं की बात नहीं है, ये तब की बात है जब आप आपस में वो गैसेज लें जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रही, नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, ठीक है। बैठिए, पहली कंडीशन लगा दी ना, कंडीशन अप्लाई कर दी, नॉन रिएक्टिंग गैसेज। नॉन रिएक्टिंग गैसेज, द प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेज keeping the volume and temperature constant is equals to the sum of
pressure of individual gases. The pressure of mixture of non-reacting gases keeping the volume and temperature constant is equal to the sum of individual pressure of the gases. ये आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हो गया. ठीक है. प्रेशर इक्वेशन कितना है जी? 1/3 रो VRMS स्क्वायर. ठीक है. डेंसिटी को मैंने ब्रेक किया, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम गैस. ठीक है. इनटू VRMS स्क्वायर. होने वाला हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, ये क्या चीज है? यहाँ m क्या है? यहाँ m है मास ऑफ गैस. तो मैंने फिर क्या करा? 1/3 स्मॉल m इंटू एन कर लिया अपॉन में v इंटू VRMS स्क्वायर. यहाँ m क्या चीज है? यहाँ m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस और n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस. ठीक है. तो P इज इक्वल्स टू, फिर से वही कर रहा हूं मैं, 2/3 N/V और 1/2 M VRMS स्क्वायर. ठीक है. ये हो गई आपकी क्या? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल. ठीक. अच्छा, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना होता है? 3/2 kT. 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो P इज इक्वल टू हो गया 2/3 N/V इंटू 3/2 kT. 3/2 कैंसिल कर लो यहाँ से, N/V kT. ये प्रेशर आ गया. ठीक है. अब इस इक्वेशन को सपोज हमने N गैसेस के लिए लगाया. फॉर N गैसेस तो PA कितना होगा? PA बनेगा NA/VA. नहीं, एक काम करता हूं मैं, इसको VACA ना लिखता हूं. फॉर N गैसेस एट सेम टेम्परेचर T एंड हैविंग सेम वॉल्यूम V. सबका वॉल्यूम और टेम्परेचर मैंने यहाँ फिक्स कर लिया. तो PA कितना होगा बोलो? NA/V इंटू KT. PB कितना होगा? या एक काम करूं मैं, P1 कर लूं, N1/V KT. P2 कितना होगा? N2/V KT. इस तरह से हो जाएगा. तो P1 प्लस P2 और कहां तक? Pn तक. अगर सारी इक्वेशंस को मैं जोड़ दूं तो क्या देखना जरा ध्यान से, KT/V कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? N1 प्लस N2 प्लस N. नहीं सॉरी, मैं गलत कर दिया ना. हाँ सही है, सही है. P1 प्लस P2 और कहां तक? KT/V इज इक्वल टू N1 प्लस N2 और ये Nn तक हो जाएगा. अब देखिए ध्यान से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? N1 प्लस N2 प्लस N3 और कहां तक? Nn तक. ठीक है. फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर हम पूरे मिक्सचर को एक गैस की तरह से ट्रीट कर लेने लगे तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर कितना होगा? प्रेशर ऑफ मिक्सचर होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
into what? KT by V for mixture of gas at same temperature T and same volume V. सेम टेम्परेचर T सेम, तो मिक्सचर का प्रेशर कितना होगा ये देखिए। अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों कैसी हैं? ये दोनों में आप देखो राइट साइड तो दोनों की इक्वल है, के टी वी ये पूरा का पूरा, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? इनकी लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होगी, मतलब क्या हुआ? मिक्सचर का प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 और कहां तक? Pn तक। मतलब मिक्सचर का प्रेशर क्या है? इंडिविजुअल गैसेस के मिक्सचर के प्रेशर के इक्वल हो गया। ठीक है। चलो फिर से मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं इस बात को। ये तो हमने सारी गैसेस के अलग अलग के लिए बनाया। अब एक गैस ले ली हमने, एक गैस ले ली जिसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है? N1 प्लस N2 प्लस N3, ये सारे मॉलिक्यूल है। तो इस एक गैस के लिए अगर हम यही पूरी की पूरी इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये लेना पड़ेगा, बाकी केटी ये निकल कर आ गया। तो ये पूरा मिक्सचर के लिए हो गया, और ये पूरा का पूरा अलग अलग गैसेस के लिए था। दोनों को हमने कंपेयर करा तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 और ये Pn तक हो गया। ठीक है।